Namaskar. I am Santosh Kumar Sahu with previous question paper discussion. Dear friends, in this session we will discuss the previous question paper January 2017. हम यहाँ पे दो लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि जो हिंदी में समझ सकते हैं उसके लिए भी आसान होगा, जो इंग्लिश में समझते हैं उसके लिए भी आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जनवरी 2017 में जो योग का क्वेश्चन पेपर था, उसी समय में एक्चुअली एट द टाइम देयर आर टू पेपर्स, सब्जेक्ट रिलेटेड टू पेपर्स, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऐसा दोनों था। पेपर 2 में आपका 50 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क इक्वल टू 100 मार्क था, और पेपर 3 में 75 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क इक्वल टू 150 मार्क, और आपका पेपर 1 रहता था एज यूजुअल 50 क्वेश्चंस 2 मार्क इक्वल टू 100 मार्क, टोटल 350 मार्क रहता था। अभी वो चेंज हो गया है, अभी दो पेपर है सिर्फ। पेपर 1 कैरिंग 50 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क इक्वल टू 100 एंड पेपर 2 रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट that is 100 questions into 2 mark equal to 200, means now it is 300. Clear? So question number 1, which is the Sanskrit root, means the verb form for the etymological derivation of the word yoga. इसका मतलब ये हुआ कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है। ये आप जानते हैं, आप लोग को पता है कि ये युज शब्द से हुआ है। युज शब्द से हमारा जो शब्द योग, ये शब्द आया है, उसका व्युत्पत्ति हुआ है। यहाँ पे युज का मतलब दो तरह का होता है, एक होता है जोड़ना और दूसरा होता है बिछड़ना। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है योगा, दूसरा होता है वियोगा। सो इसमें पहला क्या होता है, युजिर योगे, यूजिर योगे, इसका मतलब होता है यूनियन, और यू कैन से यूनाइट, और यू कैन से जॉइन, बाइंड, वट एवर। देन नेक्स्ट क्या होता है, युज समाधो, युज समाधो, इसका मतलब है समाधि। योग का मतलब क्या है, इसका मतलब है समाधि। इसको महर्षि व्यासा ने पतंजलि योग सूत्र का जो भाष्य उन्होंने लिखा है, उस भाष्य में बताया है। योग का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, योग का डेफिनेशन योग समाधि बताया गया है। उस अर्थ में इसका अर्थ हुआ युज समाधो। क्लियर? ये होता, इसका है यूनियन। यूनियन में हम पर्टिकुलरली लेते हैं कि द यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल सोल आत्मा एंड द यूनिवर्सल सोल परमात्मा। एंड समाधि में क्या होता है, योग सूत्र में हमको बताया गया है, समाधि में हम पुरुष और प्रकृति ये दोनों को अलग रखना है। वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन माइंड एंड सोल। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आई होप। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द योगा गुरु ऑफ स्वामी कुबल्यानंद। इसका मतलब ये हुआ स्वामी कुबल्यानंद का योग गुरु कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। पहला ऑप्शन है पताभी जॉयस, दूसरा है टी कृष्णामाचार्य, तीसरा है माधवा दास, और चौथा योगेंद्र। तो पताभी जॉयस कौन है? पताभी जॉयस का एक्चुअली पूरा नाम है के पताभी जॉयस, मीन्स कृष्णा पताभी जॉयस। क्लियर? और उसका जो टाइम पीरियड है 26 जुलाई 1915, 26 जुलाई 1915 से लेकर 18 मई 2009, 18 मई 2009। एंड उन्होंने एक ट्रेडिशन शुरू किया था जिसके लिए उन्होंने फेमस हुए थे। उसका ट्रेडिशन का नाम है अष्टांग विन्यास योग।
अष्टांग विन्यास योग। क्लियर। और उसका गुरु कौन थे? उनका गुरु थे टी कृष्णमाचार्य। टी कृष्णमाचार्य मीन्स तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। ये जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, ये पताभी जॉयस के गुरु, पताभी जॉयस के गुरु थे टी कृष्णमाचार्य मीन्स तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। क्लियर। पताभी जॉयस के बारे में हमको अभी पता चल गया कि पताभी जॉयस। तो हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे माधवदास। माधवदास के बारे में डिस्कस करेंगे। माधवदास का टाइम पीरियड क्या है? माधवदास का टाइम पीरियड है आपका 1798 टू माधवदास 1798 टू 1921। क्लियर। एंड वो कहाँ से बिलोंग करते थे? उन्होंने बंगाल से बिलोंग करते थे। और उसका जो डिसाइपल, 2 डिसाइपल बहुत फेमस है, उनमें से एक स्वामी कुबल्यानंद है। डिसाइपल 2 में से एक स्वामी कुबल्यानंद, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है स्वामी कुबल्यानंद का गुरु कौन थे, तो इसका आंसर है क्या? माधवदास। और उनका और एक डिसाइपल है, उसको भी आप लोग जानते हैं, श्री योगेंद्र, SHRI, श्री योगेंद्र। यहाँ पे जो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन दिया गया है योगेंद्र, ये माधवदास का क्या डिसाइपल थे? माधवदास का 2 डिसाइपल में से एक स्वामी कुबल्यानंद और दूसरा है श्री योगेंद्र। ठीक ऐसा आपका टी कृष्णमाचार्य के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। ऑप्शन नंबर ये जो 2 है वो टी कृष्णमाचार्य। टी कृष्णमाचार्य का एक्चुअली पूरा नाम है, आपको बताया गया है, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। उसका टाइम पीरियड क्या है? टी कृष्णमाचार्य का टाइम पीरियड है 18 नवंबर 1888 टू 28 फरवरी 1989। और उसका जो डिसाइपल है, डिसाइपल में आप बहुत सारे डिसाइपल, फेमस डिसाइपल मिल जाएंगे आपको। उनमें से BKS आयंगर, आपको पताभी जॉयस, और AG मोहन भी एक फेमस योगा गुरु है, जो टी कृष्णमाचार्य का शिष्य है पताभी जॉयस। पहले मैं आपको बताया था कि पताभी जॉयस का गुरु टी कृष्णमाचार्य का शिष्य है पताभी जॉयस। और योगेंद्र, श्री योगेंद्र के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो उनका नाम है, एक्चुअली उसका नाम है मणिभाई हरिभाई देसाई। उसका नाम है मणिभाई हरिभाई देसाई। he is the founder, Sri Yogendra is the founder of the Yoga Institute. Now it is available in Mumbai Institute. क्लियर। सो इसमें हमको क्लियर हो गया कि स्वामी कुबल्यानंद का गुरु कौन थे? आंसर है माधवदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, Which of the following practice leads to immortality according to ईशावास्य उपनिषद? तो इसका मतलब ये हुआ, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति करता है? पहले हमको जानकारी लेना चाहिए कि बेसिक सब्जेक्ट मैटर क्या है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में आपको अविद्या के बारे में चर्चा मिलेगा, विद्या के बारे में चर्चा मिलेगा, संभूति असंभूति के बारे में चर्चा मिलेगा, डेथ, इमोर्टैलिटी, विनाश, नेचर ऑफ आत्मा। तो इसमें हमको 4 चीज़ पहले हमको देखना है। पहला है अविद्या, एंड दूसरा देखेंगे विद्या, विद्या का कंसेप्ट क्या है। तीसरा देखेंगे संभूति, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा।
संभूति एंड असंभूति, ये चार अगर हम डिस्कशन कर लेंगे तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। अविद्या मतलब यहाँ पे इग्नोरेंस नहीं बताया गया है। अविद्या मतलब यहाँ बताया गया है कि वैदिक रिचुअल्स, जो वैदिक रिचुअल्स है उसको अविद्या कहा जाता है। जैसे आपका अग्निहोत्र यज्ञ हो गया, उसी तरह का जितना भी रिचुअल्स है उसको अविद्या साधना कहा जाता है। विद्या साधना क्या है? इन्फीरियर नॉलेज मीन्स द नॉलेज ऑफ डेइटी, इसको इन्फीरियर नॉलेज कहा जाता है। इन्फीरियर नॉलेज कहा जाता है। और इन्फीरियर नॉलेज क्या है? जो देवा देवी के बारे में जानकारी लेना, उसकी पूजा पाठ करना, ये विद्या की साधना के अंदर आता है। फिर संभूति क्या है? संभूति यहाँ हिरण्यगर्भ को संभूति भी कहा गया है। हिरण्यगर्भ संभूति, यहाँ पे हिरण्यगर्भ को संभूति कहा गया है। असंभूति मतलब अव्यक्त। अव्यक्त कौन है? प्रकृति को जो व्यक्त नहीं है, जहाँ पे जो गुणों का इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंस स्टेट ऑफ गुणों जहाँ पे होता है, वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है उसी समय में, उसको अव्यक्त अवस्था कहा जाता है। उसको असंभूति साधना कहा जाता है और संभूति साधना कहा जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। अगर अविद्या साधना आप कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट होगा यू ओवरकम डेथ। इसका रिजल्ट होगा ओवरकम डेथ। क्लियर? और विद्या का साधना करने से क्या होगा? इसमें बताया गया है ऑब्टेन इमोर्टैलिटी। दिस इज द आंसर, ऑब्टेन इमोर्टैलिटी, LITY। क्लियर? एंड संभूति का रिजल्ट क्या है? ओवरकम डेथ। संभूति का साधना अगर आप कर रहे हैं, यू में ओवरकम डेथ। एंड असंभूति अगर साधना कर रहे हैं आप, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑब्टेन इमोर्टैलिटी। क्लियर? असंभूति एंड विद्या, ये दोनों का रिजल्ट समान है, और अविद्या एंड संभूति, ये दोनों का रिजल्ट समान है। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, आंसर मिल गया। द आंसर इज विद्या। विद्या प्रैक्टिस लीड्स टू इमोर्टैलिटी अकॉर्डिंग टू ईशावास्य उपनिषद। यहाँ पे विवेक और विषय, ये चीज़ हमारा ईशावास्य उपनिषद में डिस्कशन नहीं किया गया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद। तो पहले कठोपनिषद हम देखेंगे। कठोपनिषद कहाँ से बिलोंग किया है? ये बिलोंग करता है कृष्ण यजुर्वेद से। कहाँ से बिलोंग करता है? कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद में 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर्स आर देयर। एंड बलि 6 बलिज है, मतलब हर चैप्टर में 3 बलि है। बलि कितना है? 2 चैप्टर इंटू 3, हर चैप्टर में 3 बलि इक्वल 6 बलिज। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन पूछा हमको, डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद, ये योग का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है कठोपनिषद में? आपका चैप्टर नंबर 2 बलि नंबर 3, चैप्टर 2 बलि 3 में मिल जाएगा ये डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 2 बलि नंबर 3 में अगर आप देखेंगे, 2 वर्स योग की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहला है आपका वर्स नंबर 10। वर्स नंबर 10 में क्या कहा गया है? व्हेन द 5 organ ऑफ नॉलेज आर रेस्ट टुगेदर विद द माइंड एंड व्हेन इंटेलेक्ट सीज फंक्शनिंग दैट दे कॉल्ड हाईएस्ट स्टेट्स। इसमें क्या क्या आया? तुम्हारा 5 organ ऑफ नॉलेज, दैट इज 5 सेंस organ, एंड और कौन? माइंड, एंड और कौन? इंटेलेक्ट। ये तीनों चीज मतलब 5 सेंस organ, 5, 6 एंड 7, ये 7 लोग जब अपना काम बंद कर देते हैं तो उसी समय में हम हाईएस्ट स्टेट में पहुंच जाते हैं। उसी हाईएस्ट स्टेट को हम योग कहते हैं। इसमें वर्स नंबर 11 में उसको बताया गया है, द
firm control of sense they regard as yoga. Clear? At the time one get careful for yoga is acquired and lost. तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं अभी? कंट्रोल ऑफ माइंड होगा क्या? सिर्फ माइंड के बारे में, माइंड को कंट्रोल करने के लिए बताया गया है क्या? नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा। कंट्रोल ऑन सेंसेस, ऑर्गन, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये हो सकता है क्या? हो सकता है, देखेंगे। तीसरा क्या दिया गया है? कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन एंड इंटेलेक्ट, सिर्फ सेंस और इंटेलेक्ट के बारे में बताया गया है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल ऑफ बॉडी, बॉडी के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया गया है इधर, इसलिए ये नहीं होगा। तो आंसर होगा कंट्रोल ऑफ ऑन सेंस ऑर्गन, माइंड एंड इंटेलेक्ट। 5 सेंस ऑर्गन, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये 7 चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे उसको योगा कहा जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच उपनिषद डिस्क्राइब द सांडिल्य विद्या? सांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? इसका मतलब ये है कौन सा उपनिषद में सांडिल्य विद्या डिस्कशन किया गया है। आप अगर सिलेबस को देखेंगे, पेपर 2 का सिलेबस आप देखेंगे, पेपर 2 का यूनिट 2, तो इसमें प्रिंसिपल उपनिषद, भगवद गीता एंड योग वशिष्ठ दिया गया है। प्रिंसिपल उपनिषद कितना है? प्रिंसिपल उपनिषद आर 10 प्रिंसिपल उपनिषद हमारा सिलेबस में दिया गया है। तो इसमें जो चार उपनिषद दिया गया है, इस 4 उपनिषद में क्या है सिलेबस में, इसके बारे में क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या कवर करना है। कठोर उपनिषद में क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ योगा, नेचर ऑफ सोल, इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ऐतरेय में क्या पढ़ना है आपको? कंसेप्ट ऑफ आत्मा, यूनिवर्स एंड ब्रह्मन। छांदोग्य में क्या पढ़ना है आपको? उद्गीत मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन, ओम को उद्गीत भी कहा जाता है छांदोग्य में। और सांडिल्य विद्या, दिस इज द आंसर। आप अगर सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में आपका आंसर है, तो सांडिल्य विद्या इससे पता चल जाता है कि छांदोग्य उपनिषद में डिस्कशन किया गया है। तो व्हिच उपनिषद डिस्क्राइब द सांडिल्य विद्या? द आंसर इज छांदोग्य उपनिषद। क्लियर? और बृहदारण्यक में आपको क्या क्या कवर करना है अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप? कंसेप्ट ऑफ आत्मा एंड ज्ञान योग, यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रेमेडी और उपाय फॉर एबोलिशन ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि? सो इसका मतलब ये हुआ कि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है, दुख को कैसे हम निवृत्त कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है समाधि, ध्यान, क्रिया योग, विवेक, ख्याति ही। सो समाधि तो एक उपाय नहीं है, रेमेडी नहीं है। समाधि इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो समाधि स्टेट को अचीव कर पाएंगे। ध्यान के द्वारा हम दुख सफरिंग को अबॉलिश नहीं कर पाएंगे, ये भी महर्षि पतंजलि नहीं बताया है। क्रिया योग का क्या है बेनिफिट? क्रिया योग क्या है? क्रिया योग में आपका तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कहा गया है, प्रणिधान। क्लियर? सो इसका मतलब क्या है? समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करनार्थ, दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिया योग। अर्थात आपको समाधि प्राप्त होगा, क्लेश का तनु करनार्थ होगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, क्लेश अफ्लिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें हमारा किसको? सफरिंग को दूर करने के लिए बताया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? विवेक ख्याति ही आंसर होगा। कैसे होगा? व्हाट इज द रेफरेंस, व्हाट इज द एविडेंस? इसीलिए आप चैप्टर नंबर 2 मीन्स दिस इज साधना पाद में आप अगर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का सूत्र नंबर 26 सूत्र नंबर आप अगर देखेंगे, वहाँ आपको डिस्कशन किया गया है विवेक ख्यातिर अभिप्लवा हानोपाय। मीन्स इफ यू विल प्रैक्टिस विवेक ख्याति मीन्स आपके अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन नॉलेज आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नॉलेज आ जाने से आप मन और आत्मा ये दोनों को अलग कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज आएगा तो आपका दुख दूर हो जाएगा। दुख मतलब हाना का उपाय, दुख का एबोलिशन करना। हानोपाय मीन्स ऑफ रिमूवल ऑफ पेन। क्लियर? हानोपाय के बारे में वहाँ पे बताया गया है विवेक ख्यातिर अभिप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति यहाँ पे है क्या? डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। किसके बारे में किसको डिस्क्रिमिनेट करना है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैटर, और इसको माइंड कह सकते हैं, एंड द सोल। क्लियर? इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल सी
क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी आसनस आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसका मतलब ये हुआ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है। सो सिद्ध सिद्धांत पद्धति आप अगर देखेंगे आसन के बारे में जो क्वेश्चन जो बताया गया है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 34, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 34 में आपको आसन का डेफिनेशन मिल जाएगा और क्या क्या आसन बताया है उसमें मिल जाएगा। क्या आसन का डेफिनेशन है? टू रिमेन इन वंस ट्रू स्टेट। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति, डेफिनेशन ऑफ आसन। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है टू रिमेन इन वंस ट्रू स्टेट, टू रिमेन इन वंस ट्रू स्टेट। क्लियर? तो इसमें वही वर्ष में बताया गया है 3 आसन के बारे में। क्या क्या आसन है? पहला है स्वस्तिका, दूसरा है पद्म एंड सिद्ध। स्वस्तिकासन, पद्मासन एंड सिद्धासन। क्लियर? इसका मतलब आपका आंसर हो गया क्या? ऑप्शन 2। ये 3 आसन बताया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसमें और थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा टेक्स्ट में कितने कितने आसन बताया गया है। आप अगर हठ प्रतिपिका देखेंगे, हठ प्रतिपिका में आपको मिल जाएगा, हठ प्रतिपिका में आपको 15 आसन मिल जाएगा। घेरंड संहिता, घेरंड संहिता में आपको 32 आसन मिल जाएगा। और शिव संहिता में आपको 4 आसन के बारे में मिलेगा। क्या क्या है वो 4? वही सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 और प्लस पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। क्लियर? ये 4 स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन डिस्कस्ड इन शिव संहिता। क्लियर? हठ रत्नावली अगर आप देखेंगे, ये भी अनदर टेक्स्ट है, हठ रत्नावली। तो इसमें 84 आसन के बारे में डिस्कशन किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ महायोग अकॉर्डिंग टू हठ रत्नावली। इसका मतलब ये हुआ हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार है। कितने प्रकार है महायोग का? सो महायोग में हम देखेंगे इसमें क्या क्या महायोग में आता है और किसको लेके महायोग बनाया है। तो महायोग के बारे में चैप्टर 1 में आपको महायोग के बारे में बताया गया है। वर्स नंबर 7 आप अगर देखेंगे, इसमें महायोग का डेफिनेशन बताया गया है। क्या है महायोग का डेफिनेशन? डेफिनेशन दिया गया है कंट्रोल ऑफ मेंटल फ्लक्चुएशन। कंट्रोल ऑफ मेंटल फ्लक्चुएशन इज महायोगा। क्लियर? एंड वर्स नंबर 8 में अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है महायोग क्या है। इसमें क्या क्या आता है? वर्स नंबर 8 में महायोग के बारे में बताया गया है। इसमें पहला होता है आपका मंत्र योग, दूसरा होता है आपका लय योग, तीसरा होता है राजयोग और चौथा है हठ योग। क्लियर? तो मंत्र योग क्या है? मंत्र योग के बारे में बताया गया है हठ रत्नावली में। मंत्र योग मीन्स रिसाइटेशन ए मंत्र को रिसाइट करना। लय योग क्या है? लय योग में माइंड का ऑब्जर्वेशन हो जाना, ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड अटेंड थ्रू संकेत के द्वारा लय करना। यहाँ पे एक कंसेप्ट जुड़ा गया है संकेत। ये संकेत कंसेप्ट दूसरा टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेगा ज़्यादातर, तो ये कंसेप्ट यहाँ नया मतलब है, हठ रत्नावली में डिस्कशन किया गया है, तो इसको भी याद रखना। राजयोग क्या है? राजयोग में 2 चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहला है नो ऑब्जेक्ट फॉर आइज। राजयोग में आपको
दो इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है। नो आप इधर लिख लेंगे। पहला है नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर आइज, मतलब आंखों के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और दूसरा क्या है, नो मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, चित्त का मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उसको राजयोग कहा जाएगा। नो मॉडिफिकेशन, यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, नो मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त, क्लियर, इसको राजयोग कहा जाता है। तो हठ योग क्या है, ये हठ रत्नावली में हठ योग के बारे में कहा गया है। ये हठ योग प्रदीपिका आप समझेंगे नहीं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, हठ रत्नावली का महायोग बारे में डिस्कस कर रहे हैं। महायोग का एक पार्ट है हठ योग। हठ योग में ज़्यादातर आपको मिल जाएगा 10 मुद्रा के बारे में मिल जाएगा, 8 क्रिया के बारे में डिस्कशन किया गया है, 8+1 कुंभक, क्यों 8+1 लिखा, 9 तो लिख सकता था, इसीलिए कि अष्ट कुंभक और लास्ट में जो 1 क्या है वो 9th नंबर कुंभक, भुजंगीकरण कुंभक कहा गया है उसको, इसलिए 8+9 1 लिखा। इसका मतलब 9 ठो प्राणायाम बताया गया है। और क्या बताया गया है, 84 आसनों के बारे में बताया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसमें आंसर क्या होगा, 4, ऑप्शन 2 आंसर 4। महायोग कितना है, 4 ठो महायोग, क्या क्या है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट भुजंगीकरण प्राणायाम इज डिस्क्राइब्ड। उसका जो पहले 8 नंबर क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए हैं भुजंगीकरण। सो इसका मतलब ये हुआ भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, कौन सा ग्रंथ में, इसका उत्तर क्या होगा, अभी डिस्कशन किया हठ रत्नावली। फिर भी हम यहाँ पे जो प्राणायाम के बारे में बताया गया है, सारा प्राणायाम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हठ रत्नावली में जो 9 ठो प्राणायाम है, क्या क्या प्राणायाम है, भस्त्रिका, सेकंड क्या है, भ्रामरी, थर्ड क्या है, सूर्य वेदना, देन उज्जयी, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है शीतली, मूर्छा, देन शीतकारी एंड केवल, शीतकारी 8 केवल, एंड नाइन्थ वो स्पेशल है, INTH, 9th नंबर इज भुजंगीकरण। तो आंसर मिल गया आपको, भुजंगीकरण कहाँ डिस्कशन किया गया है, हठ रत्नावली में, क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चक्रस आर मेंशन्ड इन सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन सा चक्र के बारे में बताया गया है। तो पहले हमको जानकारी ले लेना चाहिए कि कितने चक्र के बारे में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया है। टोटल कितना है, 9 चक्र, क्या क्या है उसको जान लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। पहला है ब्रह्मचक्र, ब्रह्मचक्र किसको कहा जाता है, हम दूसरे टेक्स्ट में जो मूलाधार कहते हैं उसको ब्रह्मचक्र यहाँ बताया गया है। और स्वाधिष्ठान आप जानते हैं। देन नाभि चक्र 3, हम मणिपुर को यहाँ नाभि चक्र बताया गया है, इसको याद रखना है, नाभि चक्र। 4 नंबर में हृदय चक्र, जो हम अनाहत चक्र कहते हैं। देन कंठ चक्र, किसको कहते हैं, जो हमारा विशुद्धि चक्र वो कंठ चक्र है। देन 6th में
तालु चक्र, 6 नंबर में आपका तालु चक्र के बारे में कहा गया है। तालु चक्र कहाँ पे है? आज्ञा चक्र को नहीं समझना है इसको, तालु चक्र पैलेट में होता है। देन 7 नंबर में भ्रू चक्र, और 8 नंबर में ब्रह्मरंध्र। भ्रू चक्र मतलब जो आईब्रो सेंटर में, आईब्रो सेंटर। 8 नंबर में कौन सा चक्र है? ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र। और 9 नंबर है आकाश चक्र, आकाश चक्र। तो आपको अभी आंसर मिल जाएगा। पहले देखेंगे सूर्य चक्र। सूर्य चक्र है क्या यहाँ? सूर्य चक्र नहीं है, तो इसको काट देंगे, ये नहीं होगा आंसर। दूसरा क्या? तालु चक्र। तालु चक्र बताया गया क्या? हाँ, तालु चक्र इसमें बताया गया है, तो आंसर इसमें आएगा। आकाश चक्र, आकाश चक्र, हाँ ये आकाश चक्र बताया गया है, तो आकाश चक्र भी होगा। और सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र के बारे में यहाँ बताया गया क्या? नहीं बताया गया, तो इसलिए सहस्रार चक्र नहीं होगा। सहस्रार चक्र का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे आकाश चक्र बताया गया है। तो 2 और 3, जहाँ पे 2 और 3 होगा वही आंसर होगा, ये ऑप्शन 2, दिस इज द आंसर। तो इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमको ज़रूर फॉलो कीजिए, हमारा पेज को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ आपका डाउट है, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।